अम्बे माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। जय माँ जगदम्बे। माँ दुर्गा की देवी सूक्त से स्तुति बहुत ही फलदायी है। दुर्गा सप्तशती में 2 स्थानों पर भक्तों द्वारा माँ की देवी सूक्त से स्तुति की चर्चा है और दोनों ही जगह माँ ने भक्तों की सुनी। पहले स्थान पर भक्त स्वयं इंद्र आदि देवता हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। एक समय में असुरों का अधिपति शुंभ बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसने स्वर्ग से इंद्र की सत्ता छीन ली, अग्नि, सूर्य, वायु आदि देवताओं का भी अधिकार छीन लिया और उनके काम भी स्वयं करने लगा। देवगण त्रस्त होकर भटक रहे थे, सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। तब उन्हें पूर्व में भगवती द्वारा दिया गया वरदान याद आया कि जब जब तुम्हें आवश्यकता होगी तो याद करने पर मैं प्रकट होऊंगी। सारे देवता हिमालय में नदी के किनारे जाकर भगवती का ध्यान करने लगे। उन्हें आर्त होकर पुकारने लगे। तभी माँ पार्वती वहां नदी में स्नान करने आई। परमेश्वरी भगवती ने माँ पार्वती के शरीर से प्रकट होकर देवताओं को अपने वरदान के अनुसार दर्शन दिया। परमेश्वरी भगवती को प्रकट देखकर देवताओं ने उनकी देवी सूक्त से स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने पुनः वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई और शुंभ आदि असुरों को नष्ट कर पुनः स्वर्ग पाने का वरदान मांगा। भगवती माँ ने उनकी इच्छाएं पूरी की। दूसरा प्रसंग है राजा सुरथ और वैश्य समाधि द्वारा भगवती के लिए की गई तपस्या और देवी सूक्त द्वारा स्तुति। राजा सुरथ अपना राजपाट गवाकर और वैश्य समाधि अपने ही स्वजनों द्वारा छल से धन हड़पने और घर से निष्कासित होकर वन में आए थे, जहां उन्होंने मेधा ऋषि को शिष्यों के साथ देखा। दोनों ने ऋषि से अपने अपने दुखों का कारण तथा अपने ही लोगों द्वारा छल के उपरांत भी उनके प्रति मोह का कारण पूछा, कैसे उनका दुख दूर हो। ऋषि ने भगवती महामाया के बारे में बताते हुए उनके तीनों चरित्रों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का और उनके महात्म्यों का वर्णन किया। किस प्रकार भगवती महामाया चराचर जगत और स्वयं भगवान को भी अपने प्रभाव में ले सकती हैं। ऋषि ने कहा, महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम दोनों और अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। आगे कहा, तमोपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। अर्थात हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। सप्तशती के 13वें अध्याय में कहा गया है कि मेधा मुनि के निर्देश के अनुसार ये दोनों माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या करने लगे। देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा आराधना करने लगे। धीरे धीरे आहार को कम करते हुए निराहार व्रत और एकाग्रचित होकर 3 वर्षों तक भगवती के संयम पूर्वक आराधना करने पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली भगवती चंडिका ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। राजा ने सांसारिक भोग मांगा, अर्थात इस जन्म में शत्रुओं को पराजित कर वापस अपना राजपाट तथा अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा। प्रसन्न भगवती ने उन्हें यह वरदान तो दिया ही, साथ ही यह भी कहा कि अगले जन्म में तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। अर्थात अगला आने वाला मनवंतर जिसका नाम सावर्णिक होगा, उसके मनु राजा सुरथ के पुनर्जन्म लेने पर वे ही होंगे जिनका नाम सावर्णिक मनु होगा। अब दूसरा भक्त जब वैश्य समाधि था, उसका मन अपने ही संबंधियों तथा पत्नी के छल के कारण संसार से विरक्त हो चुका था। उसने भगवती से अपने लिए ज्ञान मांगा। प्रसन्न भगवती ने उन्हें दिव्य ज्ञान तथा बड़े बड़े तपस्वियों को भी न प्राप्त होने वाला मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार परमेश्वरी भगवती प्रसन्न होने पर लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही प्रकार की कामनाएं पूर्ण करती हैं।
भगवती को प्रसन्न करने में देवी सूक्त की स्तुति बहुत ही फलदायी है। श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक माँ दुर्गा की देवी सूक्त से स्तुति को अपने दैनिक पूजा में अवश्य करें। यदि बोलो बोलो जगदम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माम्बे, हे जगदम्बे, जय जगदम्बे।